हमारे साथ किरण बेदी जी जुड़ रही हैं और वो पहले गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी की। नमस्कार किरण बेदी जी। और आप तिहाड़ जेल को आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप डीजी रह चुकी हैं तिहाड़ जेल की। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये वीडियोस जो आए हैं, क्या ये दिखाते हैं कि ये नॉर्मल कैदियों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी आके फिजियोथेरेपी सेल में दे दे, वहां टीवी लगा हुआ हो, एसी लगा हुआ हो, पड़ा हुआ हो और फाइल्स चेक की जा रही हो? हाँ, वीवीआईपी कैंडिडेट्स के साथ ऐसे ही होता है। वीवीआईपी अपनी पावर के साथ या पैसे के दोनों से होता है। और जो आप देख रहे हैं ऐसे ही होता है। शुक्र करो कैमरे लगे हुए हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। पहले कैमरे कहाँ लगे होते थे? अब तो तिहाड़ में कैमरास लगे हुए हैं, अंदर भी बाहर भी, इसलिए आपको पता चल गया। तो जो वीवीआईपी यहाँ खरीदता है ये एमिनिटीज और यहाँ अपने बल पे, अब वो तो प्रिजन मिनिस्टर है। अरे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इन प्रिजन मिनिस्टर को तनख्वाह मिल रही है? अगर तनख्वाह मिल रही है एज ए प्रिजन मिनिस्टर, तो किस बात की मिल रही है? बिकॉज हटे तो है नहीं, तो तनख्वाह किस बात की? इसका मतलब क्या इनका दफ्तर चल रहा है वहां से? क्या हमने अलाउ किया है, सरकार ने अलाउ किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अलाउ किया है कि हाँ चलो चलाओ आप दफ्तर भी? कैंप ऑफिस लगाया क्या? ये तो कैंप ऑफिस नहीं है और ना ही घर है, ये तो सेल होना चाहिए। ये तो सेल नहीं है, तो रहा है बहुत बड़ा कमरा और उसमें सारी फैसिलिटीज है। सो इसलिए, और जो कि सभी के लिए नहीं है। लोग मेडिकल, फूड राइट्स, हेल्थ राइट्स प्रिजनर के होते हैं, लेकिन सबके बराबर होते हैं और जरूरत के अनुसार होते हैं। फिजियोथेरेपी है तो जाता अस्पताल, प्रिजन तिहाड़ जेल में अस्पताल है, फिजियोथेरेपिस्ट आते, फिजियोथेरेपी होती है उसकी कायदे से। ऊपर फिजियोथेरेपी का कमरा नजर आता है कि फिजियोथेरेपी रूम है। ये फिजियोथेरेपी रूम थोड़ी है, ये तो किरण बेदी जी, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, क्या अगर किसी की हेल्थ खराब हो तो उसका भी तो कोई प्रोसीजर होगा कि किस तरह से डॉक्टर के पास जाया जा सके और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करे? क्या ये कोर्ट से परमिशन होती है या जेल के अफसरों से होती है? इसका प्रोसीजर क्या होता है? एक कोर्ट, ये अपने जेल के डॉक्टर ही चेक कर सकते हैं और डॉक्टर देख लेंगे कि जो तिहाड़ के हॉस्पिटल में दे सकते हैं वो दे दें। अगर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी रूम में बुलाया जाएगा, ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। और अगर वहां नहीं है तो साथ में दीनदयाल यूनिवर्सिटी, दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहां रेफर कर दिया जाएगा। वहां फैसिलिटी नहीं है तो ऑल इंडिया में चला जाएगा, जैसे बाकी कैदियों के साथ होता है। तो यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वीडियो की, डॉक्टर किरण बेदी, आपका इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको ये फिजियोथेरेपी दिख रही? नहीं, ये तो पर्सनल अटेंडेंट है। ये एक पर्सनल अटेंडेंट है, जो जैसे पर्सनल घर में अटेंडेंट, आप उसे थक के उसे कहते मेरे पाँव दबा दे, मेरी मालिश कर दे, ये तो पर्सनल अटेंडेंट है। इसको पर्सनल अटेंडेंट किसने दिया? बिना सुपरिंटेंडेंट के, इजाजत के और सीनियर अफसर के कोई हो नहीं सकता। क्या इस बात की कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है किरण बेदी जी? अगर मेडिकली जरूरत पड़े तो ना, कौन सी मेडिकल जरूरत है, कौन सी इजाजत है? और यहाँ ये अप्लाई करे कोर्ट को कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, या मैं इधर पैरालिसिस है या यहाँ है, तो मुझे हेल्प चाहिए, तो डॉक्टर आपको कई चीजें परमिट कर, सॉरी मैजिस्ट्रेट परमिट कर देंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तो घर का मामला। अरे ये तो दफ्तर, इनका घर भी है, दफ्तर भी है और सारी फैसिलिटी भी है। जितनी फैसिलिटीज है ये भी कोर्ट की इजाजत से होनी चाहिए थी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर किरण बेदी कि दो और अक्यूज्ड हैं जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्यूज्ड हैं, वैभव जैन और अंकुश जैन, जो वीडियोस में दिखे हैं सत्येंद्र जैन जी से मिलते हुए। क्या कोई भी जो कैदी होते हैं जेल के अंदर एक दूसरे के कमरे में फ्रीली जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं? वेल, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। इस व्यक्ति, ऐसे प्रिजनर को तो उनको आइसोलेशन में भेजना चाहिए था। ही शुड बीन इन अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क भी है इसको। ये सिक्योरिटी लॉजिंग जो है ये सुपरिंटेंडेंट के हाथ में होती है, ये डिसीजन ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसको तो सेपरेट जेल में, जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए थी, और जो भी इसको मिलता उसको उस बैरक के अटेंडेंट से पूछते। ये कैसे फ्रीली हो सकती है? सो नेचुरली ही इज अ प्रिजन मिनिस्टर। आप समझ लीजिए, ही इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, इनसाइड द प्रिजन। कौन सा मैनुअल है जिसमें लिखा हो अगर प्रिजन मिनिस्टर ही जेल में आ जाए तो ये रूल्स होंगे?
ये तो कोई है, ऐसा कोई मैनुअल नहीं है। एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्या फैमिली मेंबर सेल के अंदर जा सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी भी इनसे मिलने सेल के अंदर जाया करती थी। क्या ये नॉर्मली अलाउड होता है? डिसअलाउड, बिल्कुल नहीं। विजिटर रूम में आ सकते हैं लेकिन कमरे में नहीं। जेल के अंदर कोई नहीं जा सकता जिसको कोर्ट अलाउ नहीं करे, क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी और उसके कारण है जुडिशियल कस्टडी का। क्या वाइफ का भी कारण है? क्या वो को एक्यूज्ड है? क्या वो बेल पे है? क्या वो भी जुडिशियल कस्टडी में? सॉल्व नहीं होता। उसकी मीटिंग होती है तो विजिटर रूम में होती है, वहां मीटिंग रूम होते हैं वो इजाजत से। नॉट लाइक दिस, प्राइवेट रूम में नहीं। वो मैंने भी देखा है एक कहीं वीडियो में वेयर प्रॉब्ली कोई फैमिली मेंबर भी है। इट्स नॉट अलाउड, 100% वायलेशन। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन को सस्पेंड किया है तो व्हाई नॉट ही आल्सो सस्पेंडेड by the recommendation of by the Lieutenant Governor to the President of India that this gentleman has to be suspended. This is a wrong message for the whole entire prison administration. It's wrong. आप सही कह रही हैं कि ये क्यों नहीं रिकमेंडेशन हुई। जाने से पहले किरण बेदी जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि हर चीज का जवाब होता है कि ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। क्या ये एक्सप्लेनेशन काफी है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक रेपिस्ट, अक्यूज्ड रेपिस्ट, जिसके ऊपर चार्ज है, अपनी बेटी ने खुद लगाया पॉक्सो के अंडर कि उसने उसके साथ व्यवहार किया था, क्या इस तरह का चार्ज भी ये कह के टाल दिया जाए कि ये चुनावी सीजन है, कुछ भी बोला जा रहा है? अगर ये नहीं दें तो फिर एडमिट करेंगे क्या? अगर एडमिट करेंगे तो ये सस्पेंडेड होता। जेल की तनख्वाह तो ना लेता। क्या पता करना चाहिए इसको जेल की तनख्वाह मिल, क्या एज प्रिजन मिनिस्टर इसको तनख्वाह मिल रही है क्या? और अगर मिल रही, क्यों मिल रही है? आप ऑफिसर को सस्पेंड करते हो और उसका जो रियली रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द पीपल है उसको नहीं करते। ये तो बड़ा जबरदस्त एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग इम्यून है और कुछ लोग नहीं इम्यून। आप नौकरशाही को तो फटाफट फेंक देते हो बाहर, इनका व्हाट अबाउट देम? क्या इनके लिए रूल्स लॉ नहीं है? जब ये गलती करके अंदर गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है इन पर भी लागू है। इसलिए जो अगर पब्लिक सर्वेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। इसको क्यों नहीं हमने सस्पेंड किया एंड रिकमेंडेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? It's a union territory. Delhi is a union territory. But it is a state. No, it's a union territory as well. As well. तो किरण बेदी जी, आपने जो मुद्दे उठाए हैं और आपने जिस तरह से रोशनी डाली है कई सवालों पर, वो पब्लिक के सामने है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और